अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, यूएचएस ने कल अपनी फ़र्स्ट सिलेक्शन लिस्ट ऑफ एमबीबीएस एंड बीडीएस ओपन मेरिट कैटेगरी की अपलोड की थी अराउंड 11 ओ क्लॉक रात को। एंड मैंने आपको कम्युनिटी में भी पोस्ट करके बता दिया था कि यूएचएस ने जो है अपनी फ़र्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लगा दी है एमबीबीएस और बीडीएस की ओपन मेरिट कैटेगरी की सिर्फ। तो आप जो है चेक कर सकते हो, ये आप देख सकते हो कि ऊपर इन्होंने सोशल मीडिया पेजेस पर भी अपने लिखा है कि फ़र्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो है आ गई है, नोटिफिकेशन अपलोड किया है। एंड अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाते हो तो वहाँ पे भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आपको जो है सिलेक्शन लिस्ट भी मिल जाएगी एमबीबीएस और बीडीएस की ओपन मेरिट कैटेगरी। आप जो है सिंपली, मैंने अपनी कम्युनिटी में भी आपको लिंक दिया हुआ है लिस्ट का, तो आप जो है इसको क्लिक करोगे। हम जो है पहले देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़े से इस नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट ऑफ एमबीबीएस बीडीएस ओपन मेरिट कैटेगरी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर यूएचएस हैज़ डिक्लेयर्ड द फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट ऑफ एमबीबीएस एंड बीडीएस ओपन मेरिट कैटेगरी। और आप देख सकते हो कि नीचे जो है फिर से लिंक गिवन है, तो हम जो है इस लिंक को क्लिक करते हैं एंड वील फर्दर सी कि आगे क्या आता है। तो स्टूडेंट्स, वैन यू क्लिक ऑन दिस लिंक, जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपके सामने जो है ये कुछ ऐसी चीज़ आती है। आप देख सकते हो ओपन मैरिट कैटेगरी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट ऑफ एमबीबीएस बीडीएस इन पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले जो है ये एक नोटिफिकेशन खुलता है, तो हम स्टूडेंट्स इस नोटिफिकेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिंस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको जल्दी से समझाऊंगी। जितनी भी आपकी काम की चीज़ें हैं आपके लिए जानना लाजमी है, मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। तो आप देख सकते हो ऊपर तो यही लिखा हुआ है, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट ऑफ एमबीबीएस एंड बीडीएस ओपन मैरिट कैटेगरी। इंपॉर्टेंट नोट, द सिलेक्शन लिस्ट इज प्रोविजनल, एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड। द Vice Chancellor Chairman Admission Board has the power to review the provisional selected list in case of any bona fide error, lapse, mistake, fraud, or misrepresentation that occurs or is brought to his notice before completion of the selection process or therefore or thereafter, and the selection list will be amended accordingly. Mere figuring in the selection list will not confer any right on the candidate if he/she is otherwise found ineligible on detection of any error, mistake, fraud, misrepresentation. तो स्टूडेंट्स, जो चेयरमैन हैं, वाइस चांसलर हैं डॉक्टर जावेद अकरम, उनके पास ये पावर है कि वो रिव्यू कर सकते हैं प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट को। वैसे इसमें जो है अब ओमिशंस और एरर्स वो अब जो है नहीं आएंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है प्लेंटी ऑफ टाइम दिया गया। पहले भी एक लिस्ट लगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी, तब भी स्टूडेंट्स को कहा गया कि अगर आपकी इसमें कोई गलती है तो आप जो है कंप्लेंट कर सकते हो। एंड फिर सेकंड लगी, फिर सेकंड में भी आपको लिंक दिया गया है एंड अब इस वाली में भी आपको फिर भी चांस दिया गया है कंप्लेंट लिखवाने का। अगर आपकी इसमें भी कोई गलती है तो आप डेफिनेटली कंप्लेंट पोर्टल पे लिखवा सकते हो और मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह वो लिखवानी है। कैंडिडेट्स विद डिलेड रिजल्ट ऑफ ए लेवल 2021 सीरीज़ एंड HSSC एक स्पेशल एग्जामिनेशन शेल नॉट डिपॉजिट फ़ी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप जो हो एक ए लेवल या फिर HSSC स्पेशल एग्जामिनेशन स्टूडेंट हो, आपने शेल नॉट डिपॉजिट फ़ी, आप लोगों ने फ़ी जमा नहीं करानी। फॉर MBBS द लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ फ़ी इज़ 22 दिसंबर। MBBS की आखिरी तारीख फ़ीस जमा करवाने की 22 दिसंबर है एंड द BDS फ़ी सबमिशन लास्ट डेट इज़ 28 दिसंबर 2021। तो BDS की जो लास्ट डेट है फ़ीस जमा करवाने की वो 28 दिसंबर है एंड MBBS की आखिरी तारीख फ़ीस जमा करवाने की वो 22 दिसंबर 2021 है। Complaint, if any, against the selection list may be lodged by 16th of December 2021 before 5 p.m. on link given है। No complaint will be entertained thereafter। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 3 देखो कि अगर आपको इसके अंदर कोई भी गलती नज़र आती है, सिलेक्शन लिस्ट के अंदर आपके मार्क्स गलत लिखे हुए हैं या कोई भी चीज़ गलत लिखी हुई है, तो आप 16 दिसंबर को 5 बजे से पहले पहले इस लिंक पे आपने जाना है एंड इसको क्लिक करोगी एंड अपनी कंप्लेंट जो है लिख देनी है। और कोई भी कंप्लेंट आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी 16 दिसंबर को 5 बजे के बाद। Selected candidates will not be sent individual call letter for reporting at their respective colleges। तो स्टूडेंट्स, अगर आप जो है सेलेक्ट हो गए हो तो आपको सेपरेटली इंडिविजुअली कोई कॉल लेटर नहीं सेंड किया जाएगा आपके घर में कि आपका जो है कॉलेज की तरफ से कि आपका जो है इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है। द कैंडिडेट मस्ट देमसेल्फ कॉन्टैक्ट देयर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स। तो स्टूडेंट्स, आप इस सिलेक्शन लिस्ट में देखो कि जब आप अपनी चलान आईडी सर्च करोगे तो आपके पास जो है आपके कॉलेज का नेम आखिर में आ जाएगा कि आपका जो है किस कॉलेज में दाखिला हुआ है। तो आपने उन कॉलेज वालों को खुद से कॉन्टैक्ट करना है, ना कि वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। नो कॉरेस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज विल बी एंटरटेन्ड।
The candidate got selected in this list and who will join their respective colleges within due date by depositing fee may be considered for upgradation in the subsequent list. तो स्टूडेंट्स अगर आप जो है अपनी फ़ीस जमा करवा दोगे और अपना रिस्पेक्टिव कॉलेज जो है विद इन ड्यू डेट अपनी फ़ीस जमा करवाते हो और अपने कॉलेज में जिसमें भी दाखिला हुआ है तो आपको अपग्रेडेशन के लिए भी कंसिडर किया जाएगा. द अपग्रेडेशन हेयर इन रिफर्स टू द हायर प्रेफरेंस एक्सरसाइज बाय योर कैंडिडेट. यानी कि अपग्रेडेशन का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि आपकी यानी कि प्रेफरेंस कोई और कॉलेज था एंड आपका कहीं और हो गया तो आप जो है अपना अपग्रेड करा सकते हो. The shift in which upgradation shall be compulsory and mandatory and no exception whatsoever will be taken under any circumstances. The selected candidate who has joined the college and wants to cancel the admission should cancel it at the respective college. तो स्टूडेंट्स अगर आपने किसी भी कॉलेज में दाखिला ले लिया है, एडमिशन कंफर्म कर लिया और आप जो है अब अपना दाखिला जो है कैंसिल करवाना चाहते हो तो आप जो है कॉलेज उसको दाखिले को अपने कैंसिल करवा सकते हो अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में. यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज नहीं जाना आपने रिस्पेक्टिव कॉलेज जाना है जिसमें आपका नाम है. फॉर एग्जांपल समझो रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में नाम आया तो आपने रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में जाके अपना दाखिला कैंसिल करवाना होगा. द कॉलेज विल एक्सेप्ट द कैंसिलेशन एंड इन्फॉर्म द यूनिवर्सिटी. तो कॉलेज जो है आपका एक्सेप्ट कर लेगा कैंसिलेशन को और यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर देगा यानी कि यूएचएस को इन्फॉर्म कर देगा. द कैंडिडेट हु इज सिलेक्टेड बट डज नॉट जॉइन द कॉलेज और कैंसल्स द एडमिशन आफ्टर जॉइनिंग इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस अपग्रेडेशन. तो स्टूडेंट्स अगर आप जो है फ़ी नहीं अपनी जमा करवाते हैं या फिर अपना एडमिशन जो है कैंसिल कर दोगे तो आपकी अपग्रेडेशन भी नहीं होगी और फर्दर कोई सिलेक्शन प्रोसेस भी नहीं होगा. इफ़ एनी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इज़ फॉल्स, fake, fabricated at any stage of MBBS BDS admissions and or during course of studies, the admission of the candidate shall be cancelled and she will be debarred from the admission for a period of 7 years besides initiation of any action under the law including criminal proceedings against him her. तो स्टूडेंट्स अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फ़ेक है, फॉर एग्जांपल मोस्टली जो हैं स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स फ़ेक नहीं होते लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि फ़ेक डॉक्यूमेंट्स नकली जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा के अपनी एफएससी के नकली मार्क्स लगवा के एंड एमडी कैट के नकली मार्क्स लगवा के ऐसी कॉपीज़ बनवा के अपना दाखिला करवा लेते हैं. लेकिन किसी ना किसी स्टेज पे उनको आपके कॉलेज वालों को ज़रूर पता चल जाता है, चाहे आपने MBBS के 2 साल कर ली हो, 3 साल कर ली हो या 4 साल कर ली हो या फिर BDS के भी जितने भी साल कर लिए हो, आपका देयर एंड देन एडमिशन पूरा कैंसिल कर दिया जाता है, पूरी डिग्री आपकी कैंसिल कर दी जाती है, सारी आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाती है एंड 7 साल के लिए आपको बैन भी कर दिया जाता है. तो बी केयरफुल कि आप जो है कोई भी फेक एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए एडमिशन मत लो. इफ़ द कैंडिडेट इज़ फाउंड मेडिकली अनफिट एट एनी स्टेज ऑफ MBBS BDS कोर्स द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी कैंसल्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट मेडिकल बोर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑन केस टू केस बेसिस. तो स्टूडेंट्स अगर कहीं भी बच्चा जो है मेडिकली अनफिट नज़र आ गया उन्हें MBBS और BDS कोर्स में तो एडमिशन जो है उसका कैंसिल कर दिया जाएगा. मेडिकल बोर्ड पहले चेक करेगा एंड फिर जो है बच्चे का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा. The candidate who is admitted to BDS in this list must deposit fee at his her respective dental college. If she fails to deposit fee within due date, she will not be considered for upgradation in any मेडिकल और डेंटल कॉलेज. तो स्टूडेंट्स जो बच्चे BDS के हैं इस लिस्ट में एंड उनका BDS में नाम आया है वो जो है अपनी फ़ीस जमा करवा दें. एंड BDS की जो आखिरी तारीख है फ़ीस जमा करवाने की वो आप देख सकते हो कि 28 दिसंबर 2021 है. तो आप जो है ये फ़ीस जमा करवा दो और 28 दिसंबर तक BDS वाले बच्चे एंड MBBS वाले 22 दिसंबर तक फ़ीस जमा करवाने का आपके पास टाइम है. अदरवाइज़ अगर आप फ़ीस नहीं जमा करवाओगे तो आपको जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा अपग्रेडेशन में किसी भी मेडिकल या फिर डेंटल कॉलेज में. फाइनल मेरिट लिस्ट एंड लोकेशन ऑफ सीट्स इन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ पंजाब फॉर दीज कैंडिडेट शैल बी डिटरमिन्ड ओनली आफ्टर दे अपलोड देयर करेक्ट मार्क्स सिक्योर्ड इन डिलेड रिजल्ट्स ऑफ HSSC स्पेशल एग्जामिनेशन और A-लेवल फाइनल एग्जामिनेशन 2021 एग्जाम सीरीज. तो स्टूडेंट्स फाइनल मेरिट लिस्ट जो है एलोकेशन ऑफ सीट्स जो कि मेडिकल और डेंटल कॉलेज में है पंजाब के वो जो है तब ही उसका फाइनली अंदाज़ा लगाया जाएगा जब स्पेशल एग्ज़ाम वाले बच्चे और जो A-लेवल वाले बच्चे हैं नवंबर सीरीज़ वाले वो जब अपना फाइनल रिजल्ट अपलोड करेंगे तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी तब आएगी. मेंशन ऑफ नेम्स इफ डिलेड रिजल्ट कैंडिडेट्स इन द सिलेक्शन लिस्ट ऑफ मेडिकल डेंटल कॉलेजेस इज एब्सोल्युटली प्रोविजनल. इट शैल इन नो वे कन्फर अपॉन देम एनी राइट टू क्लेम एडमिशन इन दिस कॉलेज. तो स्टूडेंट्स अगर आपका लिस्ट में नाम आया हुआ है एंड आपका आगे रिजल्ट अवेटेड लिखा हुआ है तो ये नहीं कि आपका दाखिला पक्का हो गया है. आपका दाखिला रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट्स वालों का दाखिला तब ही पक्का होगा जब वो अपनी फ़ीस जमा करवाएंगे, अदरवाइज़ उनका दाखिला पक्का नहीं होगा.
तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब जो है हम बैक करते हैं एंड अब यहाँ पे जाते हैं कि पूरा आपको मैंने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझा दिया। अपनी फ़ीस जमा करवाओ। एमबीबीएस वाले बच्चे जो हैं 22 दिसंबर तक, अगर इफ़ यू आर विलिंग टू टेक एडमिशन फिर ऑब्वियसली आप फ़ीस जमा करवाओगे। और बीडीएस वाले बच्चे 28 दिसंबर तक फ़ीस जमा करवानी है। और लिस्ट में कोई भी गलती नज़र आ रही है तो आपने यहाँ पे इस लिंक पे जाना है एंड कंप्लेंट लिखवानी है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो फिर जो बच्चे हैं उन्होंने आप लोगों की यूएचएस की आपने जब रजिस्ट्रेशन कराई थी, आप लोगों की जो भी चलान आईडी है आप यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट्स एंटर चलान आईडी, और आपने अपनी चलान आईडी लिखनी है जो भी आपकी चलान आईडी है। एंड अगर आपका नाम आया हुआ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में तो आपका जो है कॉलेज का भी नाम आखिर में आ जाएगा। एंड बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन जिन स्टूडेंट्स ने अपनी मर्ज़ी के कॉलेज में एंड किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन सिक्योर किया है। एंड बहुत ज़्यादा हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ़ यू। और अगर आपका एडमिशन हुआ है एंड अगर आपका फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में नाम आया तो आप जो है मुझे ज़रूर बताओ कमेंट सेक्शन में। आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। एंड स्टूडेंट्स, आई होप कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल अपडेट्स। ऑल्सो स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन नहीं हुआ उन्होंने बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होना। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और आपने जो है वो बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपके अंदर सच्चा जज्बा है। तो आपने जो है आप रिपीट करो एंड एक सच्चे और अच्छे जज्बे से जो है आप रिपीट करो, अपनी मिस्टेक्स पे वर्क करो। आप सोचो कि आपने पहले क्या गलतियां की थी एंड इंशाल्लाह अल्लाह जो है आपकी मदद करेगा। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन अल्लाह। और थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।